Assalamu alaikum students. Today we will discuss next components of a communication system. Today we will discuss message, protocol and transmission medium. So first we are going to discuss message. सबसे पहले देख लेते हैं कि मैसेज है क्या. मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. मैसेज वो डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफर हो रही है इन द सिस्टम. उसके बाद हम मैसेज की फॉर्म्स देखते हैं. मैसेज कैन बी टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और वीडियो. मैसेज इनमें से किसी फॉर्म में भी हो सकता है. टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड फॉर्म में भी हो सकता है और ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है. नेक्स्ट टर्म इज इट इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. ये पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है. अभी हमने डिस्कस किया है मैसेज डेटा है या इन्फॉर्मेशन है. तो डेटा या इन्फॉर्मेशन का स्मॉल यूनिट या स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड पैकेट. तो डेटा या इन्फॉर्मेशन स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है. उसके बाद अगर हम मैसेज की बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ मैसेज. फर्स्ट पार्ट इज पेलोड एंड द सेकेंड पार्ट इज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेंट बाय पेलोड एंड व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. ये बेसिकली मैसेज के पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट इज पेलोड. पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज. मैसेज का जो कंटेंट है कि डेटा में है क्या, मैसेज में है क्या, वो पेलोड है. उसके बाद अगर हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर. पेलोड में मैसेज है, यानी कि अगर मैसेज टेक्स्ट फॉर्म में है तो टेक्स्ट पेलोड है, अगर वीडियो फॉर्म में है तो वीडियो पेलोड है. इस तरह से अगर साउंड फॉर्म में है तो साउंड पेलोड है, अगर पिक्चर्स फॉर्म में है तो पिक्चर्स पेलोड हैं. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, तो इस केस में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बेसिकली इन्फॉर्मेशन है सेंडर और रिसीवर की. अगर डेटा पिक्चर फॉर्म में है तो पिक्चर्स पेलोड है और ये पिक्चर्स किसने सेंड की हैं और किसने रिसीव करनी है इज द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेडर ऑफ मैसेज. इसको हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं. नेक्स्ट हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल इज इफ यू राइट अ लेटर. अगर हम एक लेटर लिखते हैं तो इस केस में लेटर इज पेलोड. लेटर का कंटेंट लेटर में है क्या, ये बेसिकली डेटा पेलोड है. उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है कि लेटर किसने सेंड किया है, किसने रिसीव करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्या है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर. वो पाथ, वो चैनल जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडियम. और ये ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के या किसी भी नेटवर्क के सेंडर्स और रिसीवर्स को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन मीडियम किस फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल और इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स. कि डेटा ट्रैवल करेगा थ्रू द कॉपर वायर, थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल. इसके अलावा डेटा माइक्रोवेव्स की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है. यानी कि ये क्या है, ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स क्या हैं? वायर्ड है, वायर्ड कनेक्शन है, कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक केबल. अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करें तो माइक्रोवेव्स, ये वायरलेस कनेक्शन है. अभी हमने डिस्कस किया है ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ, इज द फिजिकल चैनल दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड रिसीवर. अब ये चैनल वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. तो वायर्ड के केस में हमने पढ़ा है कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, और वायरलेस के केस में क्या है? माइक्रोवेव्स. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल. इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं. आर डिवाइस कैन यूज मल्टीपल चैनल्स. डेटा ट्रांसमिशन के लिए कोई भी डिवाइस जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में है ये एट द सेम टाइम मल्टीपल चैनल्स यूज कर सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा सेंड कर सकती है. स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन मीडियम की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोन कनेक्टेड टू इंटरनेट. फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इंटरनेट कनेक्शन में डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट हो सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स अडॉप्ट हो सकते हैं. इट कैन यूज डेटा चैनल 3G, 4G, LTE. ये डिपेंड करता है नेटवर्क सर्विसेज पे और उसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ पे. और इनमें तीनों में से कोई भी पाथ अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर इंटरनेट सर्विसेज. और उसके अलावा वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पस, जो कि फोन ने यूज करना है चैनल. इंटरनेट सर्विसेज के लिए इन तीनों में से कोई भी चैनल अडॉप्ट हो सकता है. उसके अलावा वॉइस चैनल अडॉप्ट हो सकता है फॉर कॉलिंग पर्पसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फिगर है और इस फिगर में डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम दिखाए गए हैं. ये को एक्सियल केबल है, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल है. ये तमाम केबल्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. इसके अलावा
अभी हमने वायरलेस कनेक्शन की बात की थी, वायरलेस कनेक्शन से भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इन डिवाइसेस में वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस पाथ अडॉप्ट कर रही हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दी डेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। उन रूल्स को, उन प्रोसीजर्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन द सेंडर एंड यूजर, और ये रूल्स डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, वो कुछ रूल्स डिफाइन करता है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये डिवाइसेस डेटा सेंड कर सकती हैं, डेटा रिसीव कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। गुड लक।